और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहा है, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। एलजी विनय कुमार सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय से वो बाहर भी निकल चुके हैं और ये तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें जब अरविंद केजरीवाल एलजी हाउस पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने उप राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और इस्तीफा देने के साथ ही वो वहां से निकल चुके हैं। और अभी आप आतिशी को सुन पा रहे थे, जिन्हें सर्वसम्मति के साथ विधायक दल का नेता चुना गया, यानी कि दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री अब आतिशी बनने जा रही हैं। आतिशी की तरफ से कहा गया कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक के लिए उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसका निर्वहन वो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ निभाएंगे। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गोपाल राय को भी आप सुन पा रहे थे। उसके बाद आतिशी ने भी मीडिया से बातचीत की। हालांकि माना ये जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इस्तीफा देने के साथ ही अरविंद केजरीवाल वहां से निकल चुके हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तिहाड़ जेल से जमानत मिलने के बाद बाहर आने के 2 दिन बाद उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि अगले 2 दिन बाद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। और आज अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। प्रॉक्स चौधरी हमारे संवाददाता लगातार ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रॉक्स, कुल मिलाकर सीधा सीधा ये संदेश देने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री पद का कोई मोह अरविंद केजरीवाल को नहीं है और यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब जनता की अदालत में जाने का मन बना लिया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 2 दिन पहले भी जब अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा था कि जनता की अदालत के अंदर अरविंद केजरीवाल जाएंगे और उनसे वो दिल्ली की जनता तय करेगी कि आखिर वो निर्दोष है या नहीं। अब दूसरी सवाल, क्योंकि अपना इस्तीफा सौंप दिया है अरविंद केजरीवाल ने और आतिशी जिनको मुख्यमंत्री के लिए चुना गया है, विधायक दल का नेता चुना गया है, वो दावेदारी जो है पेश करके आई है अपनी उपराज्यपाल के सामने और जल्द से जल्द शपथ ग्रहण समारोह हो, इसकी लिए भी गोपाल राय कहते नजर आए कि उन्होंने डिमांड करी है कि जल्द से जल्द शपथ ग्रहण समारोह हो। अब बात कर लेते हैं अक्षय उन तमाम बातों पर जो काफी खास रही इन 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर सबसे बड़ी खास रही कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के चेहरे पर एक महिला को बैठाया जाता है, आतिशी, जो काफी विश्वसनीय है अरविंद केजरीवाल की। खुद गाड़ी में उनके साथ पहुंची थी, एक ही गाड़ी के अंदर अरविंद केजरीवाल और आतिशी उपराज्यपाल सचिवालय में पहुंचे थे, जिसके बाद पूरी जो कैबिनेट कह सकते हैं, क्योंकि सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन, ये तमाम नेता जो है उपराज्यपाल सचिवालय पहुंचे थे और सरकार में जो है जल्दी से जल्दी आतिशी जो भावी मुख्यमंत्री है, जिनको विधायक दल का नेता चुना गया है, उनको जो है उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द से जल्द हो, इसकी बात कहते नजर आए उपराज्यपाल से। तो अब इस्तीफा भी हो गया है और इस्तीफा हालांकि अभी एक्सेप्ट किया जाएगा उपराज्यपाल की तरफ से, लेकिन क्योंकि आतिशी ने भी जो है अपनी बात सामने रखी है, कहा है कि अंदर अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन ये नैतिकता के आधार पर दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जनता की अदालत उन्हें निर्दोष साबित करे, यानी कि दोबारा से जल्द इलेक्शन हो और उस इलेक्शन के अंदर जनता उनको वोट दे और दोबारा से मुख्यमंत्री बनाए। ये अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा देने के बाद जो है ये मैसेज दिया है दिल्ली की जनता को। अब क्योंकि आतिशी को चुन लिया गया है, आतिशी भी साफ तौर पर ये कहती नजर आई कि जल्द से जल्द अगर शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा तो जो विकास के कार्य रुक चुके हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि 4 महीने का ही समय बचा है सरकार का कार्यकाल पूरा होने में। क्योंकि डिमांड की जा रही है कि नवंबर में महाराष्ट्र के चुनाव है, उनके साथ ही दिल्ली के चुनाव करवाए जाए। हालांकि ये चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है, पूरा प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को अपनाते हैं तो क्या नवंबर के अंदर चुनाव हो सकते हैं दिल्ली में या नहीं हो सकते हैं। लिखित में अगर आम आदमी पार्टी देती है रीजन के साथ कि क्यों दिल्ली के अंदर जल्दी चुनाव होने चाहिए, तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। अब अगर अपने तय समय पर, यानी कि फरवरी के अंदर जो कार्यकाल पूरा हो रहा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी का, अगर उस समय पर इलेक्शन होते तो 4 महीने मिले हैं आम आदमी पार्टी को जनता के बीच में जाने का, जिसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तमाम कैबिनेट जनता के बीच में अब जाएगी और दिल्ली के अंदर दोबारा से उनकी सरकार बन सके जनता के बीच जा जाकर उनसे चर्चा करेंगी। क्योंकि आज भी जब उपराज्यपाल सचिवालय से बाहर आए गोपाल राय और अतिशी, वो घेरते नजर आए तमाम विपक्षी पार्टियों को कि उनको किस तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई। पहले झूठे केस जो है वो किए गए, अरविंद केजरीवाल पर दबाने की कोशिश की गई, तमाम जो कार्य उनकी तरफ से किए गए उनको रोकने की कोशिश की गई। इस तरह के आरोप भी जो है अभी ये तमाम आरोप तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाया गया कि उनकी सरकार को तोड़ने को लेकर कोशिश आज से नहीं बहुत पहले वक्त से की जा रही है। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम पिछले 2 से 3 दिनों के बीच में आज तक देखने को मिला है, उसके बाद विपक्षी पार्टियों की तरफ से खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भी कई नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा सिवाय ड्रामा के कुछ नहीं है। लेकिन अब जबकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे तो ये जाहिर है कि उन्हें मुख्यमंत्री आवास भी खाली करना पड़ेगा। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या जो खबरें कल आ रही थी कि 15 दिनों के अंदर अरविंद केजरीवाल इस मकान को खाली करेंगे, इस बारे में कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि एक समय निर्धारित होता है और जिस तरीके की बीते दिन जानकारी आई थी सोर्सेज से कि अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंपने के बाद 15 दिन बाद अपना जो मुख्यमंत्री आवास है उसको खाली कर देंगे। लेकिन क्योंकि अभी एक्सेप्ट होना है, उसके बाद पूरा प्रोसीजर अपनाया जाना है, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास जो है खाली किया जाएगा। तो ये अभी देखना रहेगा। इस्तीफा स्वीकार करने में अभी भी कुछ इफ बट है क्या प्रॉक्स? आपने दूसरी बार इस शब्द का इस्तेमाल किया कि अभी इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो क्या इसमें भी कोई अड़चन हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि एक प्रोसीजर होता है। जिस तरीके से आतिशी ने अपनी प्रस्ताव रखा है, दावेदारी पेश की है, क्योंकि मुख्यमंत्री रखना है तो पहले एमएचए भेजा जाएगा, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति से दोबारा एमएचए के पास परमिशन आएगी, उसके बाद फिर जो परमिशन है वो उपराज्यपाल के पास आएगी, उसके बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत ये जो है पूरी कार्रवाई होगी, उसके बाद ही पूरा का पूरा जो शपथ ग्रहण समारोह है और जो अतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है इसको चुना जाएगा। तो ऐसे में एक प्रोसीजर के तहत जो है ये पूरा का पूरा काम होगा और अब नजर उसी दिन उसी समय की है जब आगे से एक्सेप्टेंस जो है वो मिलेगी अतिशी को मुख्यमंत्री के लिए, उसके बाद शपथ ग्रहण रखा जाएगा। और क्यों इसमें माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन का जो समय है वो लग सकता है। बिल्कुल। और जहां तक रही बात इस्तीफे की, तो अरविंद केजरीवाल ने स्वेच्छा से ऐलान किया कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और विधायकों के समर्थन की चिट्ठी अगर राज्यपाल उपराज्यपाल को सौंपी गई है तो स्वाभाविक है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आम आदमी पार्टी ने इस बात का निर्णय लिया है। तो अब तो इस तरह की कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा स्वीकार ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्योंकि सहमति के साथ जो है विधायक दल की बैठक हुई थी और उसी विधायक दल की बैठक के अंदर क्योंकि खुद मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और उन्हीं की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था अतिशी के नाम का और उसी विधायक दल की बैठक के अंदर अतिशी को चुना गया है। तो ऐसे में खुद फैसला लिया है, जेल से तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद ये फैसला लिया गया था कि वो इस्तीफा देंगे, ऐलान किया गया था। उसके बाद बैठकें हुई है और बैठक के बाद ये ऐलान किया गया कि वो आज मंगलवार को इस्तीफा सौंपेंगे और आज वही 4:30 बजे का कल समय लिया गया था, 4:30 बजे का समय था और जब खुद 4:30 बजे जो है अरविंद केजरीवाल और अतिशी एक ही गाड़ी के अंदर यहां पहुंचते हैं और उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है, राजनीति के तमाम जानकारों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने ये दांव सोच समझकर चला है। इसको एक गेम प्लान के तौर पर भी तमाम राजनीति के जानकारों की तरफ से देखा जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के इस मास्टर स्ट्रोक का असर भी पड़ सकता है और यही वजह कि बीजेपी की बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। तो अगर कांग्रेस के माथे पर भी पसीना है क्योंकि गठबंधन को लेकर कोशिशें तो की गई लेकिन ये गठबंधन परवान नहीं चढ़ पाया। ये कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है हरियाणा विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का ये कदम, न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के लिए भी?
जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव, हरियाणा विधानसभा की चुनाव की बात करें तो माना जा रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन हो सकता है, जिसको लेकर राघव चड्ढा और दीपक बावरिया के बीच में 3 से 4 वार्ता हुई थी, लेकिन वो वार्ता असफल रही। कारण है सीट शेयरिंग को लेकर। सीट शेयरिंग जो चाह रही थी आम आदमी पार्टी, वो नहीं हो पा रही थी। आम आदमी पार्टी की डिमांड थी कि 10 से 15 सीटें उनको हरियाणा में कांग्रेस दे, लेकिन वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो 5 सीटें जो है कांग्रेस आम आदमी पार्टी को देना चाह रहे थे, लेकिन इस बीच क्योंकि सीट शेयरिंग पे बात नहीं बन पाई, तो इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने तमाम अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करनी शुरू कर दी। और अब क्योंकि उम्मीदवार मैदान में उतार दी हैं, अरविंद केजरीवाल खुद जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं, इस्तीफा भी दे दिया है, तो कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक जो खेला गया है दिल्ली के लिहाज से भी और हरियाणा के लिहाज से भी, कि एक महिला मुख्यमंत्री को महिला को मुख्यमंत्री यानी विधायक दल का नेता चुना गया है दिल्ली के अंदर। आपको बता दें क्योंकि ये तीसरी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री होगी, पहली सुषमा स्वराज थी, दूसरी शीला दीक्षित थी और ये तीसरी अतिशी होगी। तो ऐसे में ये मास्टर स्ट्रोक जो है जरूर खेला गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से हरियाणा को लेकर भी। अब देखना रहेगा इसका फायदा दिल्ली और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को कितना दिखता नजर आ रहा है। लेकिन अब क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम अब खत्म हो चुका है, इस्तीफा भी दे दिया है, अब बारी हरियाणा के विधानसभा चुनाव के अंदर प्रचार की कि मुख्यमंत्री ने जो इस्तीफा दिया अरविंद केजरीवाल ने, अब वो प्रचार के लिए हरियाणा के मैदान में कब उतरेंगे। और क्योंकि जनता के बीच में जाना है दिल्ली में भी, क्योंकि दिल्ली की जनता की अदालत के बीच जब जाएंगे तभी वो निर्दोष साबित होंगे, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल का अपने संबोधन के दौरान, कि जनता की अदालत ही डिसाइड करेगी कि वो निर्दोष है या फिर दोषी है, क्योंकि कोर्ट के अंदर केस अभी लंबा चलने वाला है। तो तमाम इसको लेकर ये अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक आम आदमी पार्टी ने खेला है हरियाणा और दिल्ली को चुनते हुए।